हेलो बच्चों, तो आज ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके सबसे पहले वो वाले लेक्चर देख लो, क्योंकि उनमें भर भर के मैथ्स यूज हुई है जो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 लेक्चर आपको देखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस है। आप यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स बाय मिगी क्लासेस और 5 वीडियो मिल जाएंगी जिनको आप बहुत ही कम समय में अच्छे से नोट्स बनाकर याद कर सकते हो या सीख सकते हो। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है बेसिकली जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, उसी को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इसमें बच्चों को थोड़ा डाउट है। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या बताया था हमने? इसमें सिंपल इतना बताया था कि जो कोई भी हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा ले रहे हैं, मतलब जैसे हमारे पास गिवन कंडीशन थी, जैसे साइन 30 लिया हमने, ठीक है, साइन 45 लिया, साइन 60 लिया, तो इनकी तो कैलकुलेशन हमें पता थी, मतलब इनकी वैल्यू पता है हमको, कितना होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। अगर मैंने सपोज करो साइन 3 डिग्री दे दिया या साइन 9 डिग्री दे दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम बेसिकली किससे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट में मतलब अगर मैं डायरेक्ट साइन 9 डिग्री की वैल्यू रखूं और इसको मैं चेंज करके रखूं, मतलब क्योंकि जो डिग्री है, अब आपको पता है कि डिग्री से जब हम रेडियन में जाते हैं, डिग्री से रेडियन में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कहानी तो कल समझाई थी। ठीक, अब इसी फॉर्म को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो साइन थीटा था उसको हमने थीटा मान लिया था। थीटा मानने के बाद थीटा को हमने बहुत ही छोटा एज्यूम किया था। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, अब जो थीटा हमने लिया था, ये किस में लिया था बच्चों? रेडियन में लिया था। किस में लिया था? थीटा को हमने किस में कंसीडर किया था? रेडियन। ठीक है, अब भाई थोड़ा फिर से देखेंगे। जैसे सपोज करो मैंने दे दिया साइन 9 डिग्री, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही चीज फिर से बता रहा हूं। अब साइन 9 डिग्री है, इसको नियरली किसके बराबर अप्रोक्सीमेट में मानेंगे? 9 के बराबर। अब डिग्री है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर दो, कितना आ गया? पाई बाई 20 आ गया। अब पाई बाई 20 की वैल्यू क्या रखो? पाई की जगह रख दो 3.14 और यहाँ पे अपॉन 20। सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर निकलेगा वो नियरली जो आप साइन 9 डिग्री की वैल्यू होगी उसी के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, क्लियर हो गया? थर्ड फोर्थ डिजिट पे भले ही थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंज हो, वरना आपको कैसे मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, अब सर क्या जो साइन ले रहे हैं, जो टेन ले रहे हैं, कॉस कॉसेक सब में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो साइन थीटा है, ध्यान से नोट डाल के लिखो इधर, जो साइन थीटा है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा? टेन थीटा की। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू नियरली आपस में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? इतना नोट कर सकते हो तो चाहो नोट कर लो, वरना आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं यहाँ पे, फटाफट से पहले रिवीजन के तौर पे आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 90 डिग्री, 150 डिग्री, 18 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। इसको कन्वर्ट करो फटाक से रेडियन में। आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। नोट करो यहां तक और जल्दी से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें? आपको आ गया होगा। अब हमको चेंज करना है, तो 90 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, कितना आ गया? पाई बाई 20 आ गया। चाहो तो इसकी वैल्यू आप रख दो 3.14 अपॉन 20। आप आगे इसको सॉल्व कर लेना। सेम 150 के लिए 150 इंटू पाई बाई 180
3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। कितना गया 5 पाई अपॉन 6। अगेन यहाँ पे 5 इंटू पाई की जगह रख दो 3.14 अपॉन 6, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेम 18 डिग्री, 18 इंटू पाई बाई 180, तो कितना आ गया पाई बाई 10 आ गया। अगेन वैल्यू पुट कर दो 3.14 अपॉन 10, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। 360 डिग्री इंटू पाई बाई 180, कितना गया 2 पाई। अब 2 पाई जगह 2 इंटू 3.14 रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला भी आप आसानी से कर लोगे। लास्ट वाला इधर कर लो, 720 है, इसको चेंज करो, 720 इंटू पाई बाई 180, कितना आ गया 4 पाई। अगेन 4 इंटू पाई की जगह रख दो 3.14, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले एक प्यारी सी लाइन आप सभी के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी बड़ी तब बनती है जब किरदार बड़ा बनता है, और किरदार बड़ा बनता है तपस्या से। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जहां कहीं पर भी आप पहुंचना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपको कोई भी रुकावट रोक ना पाए, आपको कमजोर ना बना पाए। तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो सपना आपने देखा है ना अभी, जेई नीट का, जेई मेंस का, नीट का, ये आसान नहीं है। 2 साल की कड़ी तपस्या है, और उसके बाद आपको पता नहीं कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? नोट करो यहां तक बच्चों। देखते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक बनाया पेड़, ठीक है, और इस पेड़ से ये रहा ग्राउंड, और इसकी दूरी है 1000 मीटर, और यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा पेड़ के टॉप को पॉइंट को देख रहा है। तो ये वाला जो थीटा है ये है 1.8 डिग्री, ठीक है। कितना है 1.8 डिग्री, और इस पेड़ की जो हाइट है वो है h। अब देखो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाओ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस से हमको जैसे मतलब हाइट भी मिल जाए। अब हाइट तो दे नहीं रखी, क्योंकि हाइट निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो टेन थीटा लगाओ यहाँ पे। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा कितना है? थीटा है 1.8 डिग्री। कितना है? 1.8 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है हमारे पास? 1000 मीटर। इसको जरा सॉल्व करोगे तो h बराबर आएगा 1.8 डिग्री इंटू 1000। अगेन इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको चेंज करो। अब डिग्री से रेडियन में करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको काट दो, पॉइंट से काटो, ठीक है। जब आप काटोगे इसको तो h बराबर निकल के आएगा, ये पॉइंट गया, 0 गया, ठीक है, और ये आया 0.80, ये आएगा 10 पाई, ठीक है। अब 10 पाई की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 3.14, तो h हमारा निकल के आ जाएगा मीटर में, ठीक है। समझ में आई बात? नोट करो तो फिर कितना आ जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 31.4 मीटर आंसर है। तो बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। इसमें हमको पेड़ की हाइट पता नहीं थी, बेस दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट टेन थीटा लगा दिया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 1.8 डिग्री। तो टेन थीटा लगा के हमने पी अपॉन भी रखा, टेन थीटा की जगह 1.8 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह हाइट रख दिया, बेस पता ही था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जो 1.8 डिग्री था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, काट पीट दिया, तो आंसर कितना निकल गया? 31.4 मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अब याद रखो, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के लिए हमारे पास मेनली 2 लेक्चर और होंगे, बहुत ही ताबड़तोड़ वाले, ठीक है। लेक्चर 7 और लेक्चर 8, ठीक है। आज ये लेक्चर नंबर 6 था। 8 लेक्चर में आपका मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है, इंटीग्रेशन नहीं देखा है, ठीक है। जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो हम वेक्टर के साथ कंप्लीट करेंगे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो
फॉर्मूला मैंने अभी बताई थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, वो आइडेंटिटीज भर भर के आगे यूज होंगी। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बताई थी वो आपको याद कर लेने हर हालत। आज के लिए इतना ही रखते हैं।